से पहले इन्होंने बीजेपी वालों ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी को तोड़ने की कोशिश की। साहब को किसी ने बता दिया, लाट साहब बैठे हैं जो, उनको किसी ने बता दिया जी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रही, सरकारी स्कूलों में बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाए जा रहे हैं, और सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी की, आईआईएम की, जेई की परीक्षा पास कर रहे हैं। तो सर प्राइवेट स्कूल वालों से हमने जो ये कर रखा था काम, वो मना कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हमारे कस्टमर कम हो गए। तो साहब ने पूछा किसने किया ये काम, वो बोले जी मनीष सिसोदिया ने। चलो उठा के जेल में फेंक दो। जेल में फेंक दिया। फिर एक दिन लाट साहब के पास कोई गया कि सर सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज होने लगा है, फ्री इलाज होने लगा है। जो शीशे वाले हमने कमीशन पर बनवाए थे, बड़े बड़े अस्पताल जो जाते ही कहते हैं बहुत टाइम पे पहुंच गए, 5 लाख जमा करवा दो, बस सीधा सर्जरी करनी है, वो सर आनाकानी कर रहे हैं अब पेमेंट से। तो साहब ने पूछा किसने करवाया, बोले सतिंदर जैन ने। उठा के अंदर फेंक दो। सतिंदर जैन को अंदर कर दिया। फिर कहे जी राज्यसभा में हमारे खिलाफ बहुत बोलता है, पूरा देश उनको सुनता है, कौन है, संजय सिंह। उठा के अंदर फेंक दो। फिर बोले जी ये सबको डायरेक्शन कौन देता है, अरविंद केजरीवाल। उसकी नीयत साफ है, वो सारे कामों के लिए इनको कहता है कि कर दो काम, कर दो काम। तो उठा के अंदर फेंक दो। भाई साहब सारे नेता हमारे उठा के अंदर फेंक दिए। तो इनको यह लगता था जब ये अंदर जाएंगे पार्टी टूट जाएगी और पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस संकट के समय आप लोगों ने जो जोश दिखाया और जो एकता दिखाई, और उनको यकीन नहीं हो पा रहा कि आज ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी की टीम आज पहले से भी ज्यादा इकट्ठ हो रहे हैं, पहले से भी ज्यादा बड़ी सभाएं हो रही हैं। क्योंकि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये समझते थे ऐसे दबा लेंगे इनको। हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं भाई साहब, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। तो इसलिए आपके पास आया हूं चल के कि 5 तारीख को तीसरे नंबर पर बटन है, मशीन में तीसरे नंबर पर बटन है, लेकिन नतीजे में पहले नंबर पे आना है। ये याद रख लेना बस। मशीन में आप सुबह सुबह जाओगे, भगवान का नाम लेके, वाहिगुरु का नाम लेके, नहा धो के फ्रेश होके सुबह सुबह अपने पोलिंग बूथ पे जाना, 3 नंबर बटन दबाना, मनीष भाई की फोटो भी होगी वहां, सामने चुनाव चिन्ह भी होगा, बटन दबा के सीधे ही वापस आ जाना। किसी और बटन की तरफ देखने की हिम्मत मत करना, वरना आंखों में काला मोतिया भी उतर सकता है। इतने बेईमान लोग हैं ये, जिनकी फोटो मत क्यों देखें। अब जिस पंजाबी च कहंदे ने जेड़े रास्ते जाने ही नहीं ओदा पूछना ही क्यों, ओदे बारे पूछिए क्यों। तो इस करके तुहाडे कोले आया। इस इलाके च बहुत सारे पंजाबी भरा रहिंदे हैं, और पंजाबी जिथे खड़ गए, जिथे अड़ गए बस। सत श्री अकाल। सानू साडे गुरुआं ने, सानू साडे शहीदां ने सच्चाई दे रास्ते ते चलण दी प्रेरणा दित्ती है। सानू साडे गुरुआं ने 10 नौहां दी किरत करके नाम जपण दी ते वंड छकण दी सानू प्रेरणा दित्ती हुई है। असीं उस मिट्टी दे हां। सो वीरो, पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी सरकार बनी 2015 च। तुसीं इत्थे जाग लाया। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਗ ਦਾ ਤਾਂ 1 ਚਮਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 1 ਚਮਚਾ ਜਾਗ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ,
असी पंजाब च दही जमा लिया 2022 च। ईमानदारी का दही उत्थे भी जम गया। और थोड़े दोस्त मित्र रिश्तेदारियां पंजाब च होणगियां, फोन करके पूछ लो, 90% घरां नूं पंजाब दे विच बिजली का बिल जीरो आउंदा है ते 50,000 मुंडे कुड़ियां नूं नौकरियां दे के आ तुहाडे सामने खड़ा मैं। 1 रुपया भी किसी का रिश्वत का लग्या होवे जां कोई सिफारिश लाउणी पवे तां फोन करके पूछ के लांबा दे दिओ मैनूं कि जी 1 रुपया लग गया सी। सो जो नीयत साफ होवे सब कुछ हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ऐसा बंदा है जिसकी नीयत साफ है। हम सब चाहते तो पैसे कमा सकते थे अपने प्रोफेशन से। हम राजनीति को धंधा बनाने नहीं आए, राजनीति को हम प्रोफेशन बनाने नहीं आए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल IRS अफसर, इनकम टैक्स के कमिश्नर, उनकी पत्नी IRS अफसर, इनकम टैक्स की कमिश्नर, दोनों मियां बीवी। मनीष सिसोदिया जी बड़े पत्रकारों में नाम, बड़े पत्रकारों में उनका नाम था। मैं, आप मुझे जानते हो बहुत देर से, पहले पंजाबी में फिर लाफ्टर चैलेंज के जरिए। मैं बहुत बड़ा कलाकार था, मुझे क्या कोई कमी थी? मैं कौन सा फेल कलाकार था कि उधर फेल हो गया इधर आ गया? कोई कमी नहीं थी। पैसे कमाने होते तो अपने अपने प्रोफेशन से कमा लेते, लेकिन देश लुटता नहीं देख सकते थे हम। हमारे सामने देश लुट रहा था, इसीलिए हमें आना पड़ा। फिर इनको पेट में दर्द हुआ कि ये क्यों आ गए? ये आम घरों के बेटे बेटियां मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी CM बन गए। यहां तो हमारे बेटे बेटियां बैठते हैं इन कुर्सियों पर, ये क्यों आ गए? फिर इन्होंने गालियां देनी शुरू की हमें। ये बहुत, केजरीवाल तो पता नहीं क्या क्या गालियां उनको देते हैं। वो सुबह उठ के गालियां देनी शुरू करते हैं। उनके पास गाली गलोच है, हमारे पास अस्पताल स्कूल हैं। हम लड़ाई की बात नहीं करते, हम पढ़ाई की बात करते हैं। देश के क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री के तौर पे काम किया। हमने इनकी टीम यहां से लेके गए, हम पंजाब में इनको स्कूल दिखाए, तो इन्होंने कहा यह तो दिल्ली से थोड़ा आसान ही काम है, दिल्ली में जगह की कमी है, दिल्ली में स्कूल ऐसे हैं, पंजाब में स्कूल ऐसे हैं, हमारे पास जगह बहुत है। तो हमने ग्राउंड बना दिए, स्विमिंग पूल बना दिए, हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस बना दिए। पहली बार हुआ है कि हमारे पंजाब के सरकारी स्कूलों से 158 बच्चों ने IIT का एग्जाम क्लियर किया है। टीचरों को हम फिनलैंड, सिंगापुर वहां लेके जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, IIM अहमदाबाद ट्रेनिंग के लिए। और बच्चों को हम चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग दिखवाने गए थे सरकारी बच्चों को। और फर्स्ट कौन आते हैं हमारे पंजाब में, चाहे वो बोर्ड के जितने भी एग्जाम हैं, 8वीं का, 10वीं का, 12वीं का, फर्स्ट आते हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे, और उनमें ज्यादातर लड़कियां फर्स्ट आती हैं। हमारे बेटे बेटियां हमारी जो वो फर्स्ट आते। तो ये नीयत का काम है भाई साहब, वरना कुछ भी करिए, कहते रहो। 10-11 साल से दिल्ली में मोदी जी की भी सरकार है ना, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है और कई डिपार्टमेंट उनके पास है। क्या कर दिया 11 साल में? कुछ दिखा दें। 11 साल में 2023 तक, लगभग 2023 तक MCD उनके पास रही। तो MCD में क्या कर दिया हमें बता दें। कोई मुद्दा बताने को है नहीं, बस गाली गलोच, ये आग कर देंगे, ये वो कर देंगे। ये धर्म की राजनीति करते हैं, हम नहीं करते भाई साहब। सो इसके लिए मैं कह रहा हूं, इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बस लड़ाई है। मैंने पूरी दिल्ली घूमी है, मुझे पता चल गया बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस का पूरी दिल्ली में मैंने देखा झंडा नहीं, और केजरीवाल जैसा किसी के पास डंडा नहीं। काम करवाना हो तो उसको काम करवाना आता डंडे से, चाहे धरना दें कैसे करें। तो इनका तो ये काम है भाई साहब, घूम रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री ले आए, बड़े बड़े मुख्यमंत्री ले आए, दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं। ऐसे नहीं होता भाई। हुकूमत वो करते हैं
जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो दिल पर राज कौन करता? केजरीवाल। और आप केजरीवाल के दिल में बसते हैं, केजरीवाल आपके दिल में बसता है। बात दिल की है भाई साहब, दिल दा मामला है, ये दिल दा मामला है। अपना दिल दा मामला है, बीजेपी दा मामला ही गड़बड़ है। सो इस करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ, ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ। और ऐसा करे, काम करना, बस उनको बोलना भी हाँ हाँ, जो जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को माफ है। क्या बात है, समझदार इलाका है जी, समझदार इलाका मनीष भाई। तो जंगपुरा की सारी संगत की तरफ से, जंगपुरा के सभी वोटरों की तरफ से मैं समझूं कि भी बस 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 हो गया काम, हो गया काम। देखो यही फर्क होता है। देखो ये जो नारे लगा रहे हो, खुद लगा रहे हो, ये भड़ास है, 75 सालों की भड़ास निकल रही है। ये खुद ही लगा रहे हो नारे, दिल से लग रहे हैं। नारा दिल से जब लगता है ना, तब मजा आता है। देखो आपको हम दिहाड़ी पे नहीं लेके आए, कोई लालच देके नहीं लेके आए, आप खुद आए हो। उधर देखो उनकी रैलियों में क्या होता है, उन्होंने दिहाड़ी पे लेके जाते हैं, 400 का वादा करके ले जाते हैं। और उन्होंने करना क्या होता है, ये देखना होता है 5-6 मिनट के बाद मोदी साहब सांस कहाँ लेते हैं, थोड़ा सा गैप आता है तो उनका फर्ज ये होता है मोदी मोदी मोदी। और बाद में दिहाड़ी भी नहीं देते यार, कब रो रहे थे बेचारे, कहते दिहाड़ी नहीं दी हमें। मैंने कहा 2-4 बार और कह देते शायद बन जाता काम यार। तो फर्क होता है ये नारे लगने में और वो नारे लगने में फर्क है। पिछली बार 2020 में रामलीला मैदान में रैली की मोदी जी ने, तो मैं भी यहीं था, प्रचार कर रहा था मैं भी, तब मैं एमपी था। दिन में मैं पार्लियामेंट जाता था, शाम को आपके यहाँ, आपके भी यहाँ आया था, भोगल में भी आया था पिछली बार भी। तो हम टीवी पे बैठ के देख रहे थे, बहुत कट था, बहुत बड़ी रैली थी। तो जब नारे लगे तो नारे मैंने सुने, तो मैंने अरविंद जी को कहा, मैंने कहा अरविंद जी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर लो, जीत जाएंगे, आप मुख्यमंत्री बनोगे। कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी नारे सुन के बताया मैंने आपको। कहते नारे तो यार, नारे तो ठीक लग रहे हैं। एक मिनट, नारे तो ठीक लग रहे हैं यार। मैंने कहा नारे ठीक लग रहे हैं, लेकिन नारे लगाने का अंदाज से पता चल जाता है कि कैसे आए हैं। कहते कैसे? स्टेज से नारा लग रहा था हर हर मोदी, और लोग नारा लगा रहे थे हर हर मोदी। मैंने कहा सर हाथ ऊपर जा रहा है, गर्दन नीचे जा रही है, दिहाड़ी पे आए हैं, ये नहीं वोट डालेंगे इनको भाई साहब। वही वाली बात है। अब आपके जो नारे हैं ये ऐसे हैं, गर्दन ऊंची है, ठीक है ना, तो ये दिल से हैं, ये फर्क होता है।